शादी की पहली रात उसने मुझे छुआ तक नहीं, लेकिन जब आधी रात को बंद कमरे से आवाज आई, कृपया मुझे बचा लो, तभी समझ आया कि मैं पति नहीं, उसके सबसे खतरनाक झूठ की ढाल था। रोहन ने बचपन से अपनी जिंदगी को एक साधारण लेकिन इज्जतदार सपने की तरह देखा था। वह उन लड़कों में से था जो मेहनत की कमाई से अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं। वह छोटे से गांव से आकर गाजियाबाद की अधबनी ऊंची इमारतों में मजदूरी करता था। उसके कंधे सालों के काम से चौड़े हो गए थे, हथेलियां खुरदरी थीं और आंखों में थकान थी। उसने सीमेंट की बोरी नीचे रखी ही थी कि पीछे से विकास ने आवाज लगाई, ओ रोहन, नीचे दफ्तर में बुलाया है। रोहन ने पसीना पोंछा। किसने? विकास ने मुस्कुराकर आंख दबाई। मालिक ने। सेठ अमरनाथ। लगता है किस्मत खुलने वाली है तेरी। रोहन हंसा नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी में किस्मत का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत था। उसके पिता नहीं थे, मां की सांस की बीमारी बढ़ती जा रही थी और छोटी बहन अंजलि गांव के पुराने घर में रहती थी। वह हर महीने पैसे भेजता, फिर भी कर्ज कम नहीं होता था। नीचे एयर कंडीशन्ड केबिन में पहली बार उसका सामना सेठ अमरनाथ से हुआ। सफेद कुर्ता, महंगी घड़ी, धीरे बोलने की आदत और चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान। तुम रोहन हो? सेठ ने पूछा। जी। सुना है मेहनती हो, सीधे साधे हो और कोई गलत आदत नहीं है। रोहन चुप रहा। सेठ ने कुर्सी की पीठ से टिकते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। मेरी किराए वाली बिल्डिंग की देखरेख, रहने को फ्लैट और अच्छी तनख्वाह। रोहन का दिल एक पल को उछला, पर वह सावधान था। मुझे क्यों? सेठ अमरनाथ ने मेज पर उंगलियां थपथपाईं। क्योंकि मुझे भरोसेमंद आदमी चाहिए। और मेरी बेटी है अवनी, उसकी शादी करनी है। मुझे कोई सीधा सादा लड़का चाहिए जो घर संभाल सके। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। रोहन को लगा जैसे कोई जाल बुना जा चुका है। मैं उसके मुंह से बस यही निकला। क्यों? तुम्हें अपनी औकात पर शक है? सेठ की आवाज में एक अजीब सी चोट थी। उस रात विकास बहुत देर तक उसे समझाता रहा, अरे बेवकूफ, ये वरदान है। फ्लैट मिलेगा, नौकरी मिलेगी, घर वाले संभल जाएंगे। रोहन ने धीमे से कहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? रोहन ने धीमे से कहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? विकास ने उसके कंधे पर हाथ मारा। तू डर मत, पहली बार ऊपर उठने का मौका मिला है, पकड़ ले। शादी बहुत जल्दी हुई, जैसे किसी को डर हो कि अगर एक दिन भी रुका गया तो सब बिगड़ जाएगा। मंदिर छोटा था, अवनी लाल जोड़े में बैठी थी। उसका चेहरा भारी मेकअप के पीछे भी थका हुआ लग रहा था। वह सुंदर थी, पर उसकी आंखें बुझी हुई थी, जैसे वह किसी फैसले की कैदी हो। जब उसने वरमाला पहनाई, उसकी उंगलियां कांप रही थी। रोहन ने बहुत धीमे से पूछा, आप ठीक है? अवनी ने बस एक पल उसकी तरफ देखा, उस नजर में केवल एक खामोश मदद की गुहार थी। उस रात सैनिक फार्म हाउस स्थित हवेली में दाखिल होते ही रोहन को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गलियारों में महंगे परफ्यूम और दवाइयों की मिलीजुली गंध थी। देर रात, जब उसे अवनी के कमरे में भेजा गया, उसके भीतर बेचैनी थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, भारी पर्दे खिंचे हुए थे। अवनी बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसने जल्दी से चादर अपने चारों ओर कस ली। तभी चादर थोड़ी सी खिसकी और रोहन की नजर उसके पेट पर बंधी मोटी पट्टी पर पड़ गई। पट्टी के नीचे कुछ हल्की सी हरकत हुई, जैसे वहां कुछ बहुत गलत हो। रोहन का गला सूख गया। ये आखिर है क्या? उसने लगभग फुसफुसाकर पूछा। अवनी ने डरी हुई नजरों से दरवाजे की तरफ देखा।
धीरे बोलो, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। पापा ने गलियारे में आदमी खड़े कर रखे हैं। रोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।